फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी ये मेन्स की जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे। भारत में बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। भारत में बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के पेपर से लिया गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है कि भारत में कुपोषण और स्वास्थ्य चुनौतियां एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जहां 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर, मतलब 111वें स्थान पर है। गुलाबी क्रांति जो मछली पालन, झींगा पालन और समुद्री खाद्य उत्पादन पर केंद्रित है, प्रोटीन युक्त पोषण और आर्थिक विकास के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कर सकती है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं रखता है। हालांकि गुलाबी क्रांति को प्रभावी बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। तो ये हमने क्वेश्चन का जो इंट्रो था वो कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि गुलाबी क्रांति का महत्व और पोषण स्वास्थ्य पर प्रभाव। पहला पॉइंट क्या है? पोषण सुरक्षा। इसके अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2019-21 के अनुसार भारत में 35.5% बच्चे बौनेपन से पीड़ित हैं। इसमें क्या बताया गया है कि मछली और समुद्री उत्पाद, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और सूक्ष्म पोषक तत्वों का समृद्ध जो है स्रोत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 35.5 बच्चे बौनेपन से पीड़ित हैं। मछली आधारित आहार इस कमी को दूर कर सकता है। दूसरा क्या है? आर्थिक योगदान। इसके अंतर्गत बताया गया है कि मत्स्य पालन क्षेत्र 2022 से 23 में भारत के कृषि निर्यात पर 11.4% हिस्सा था, जो $7.4 बिलियन था। इससे जो है क्या है, यह ग्रामीण रोजगार और आय में वृद्धि में योगदान देता है। थर्ड पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य लाभ। इसके अंतर्गत बताया गया है कि समुद्री खाद्य हृदय रोग और मधुमेह जैसे, मतलब जो डायबिटिक जो पेशेंट है, जैसे संचारी बीमारियों को कम करने में सहायक है, जो भारत में 60% मृत्यु का कारण है। फिर हम देखेंगे गुलाबी क्रांति के लिए आवश्यक सुधार और चुनौतियाँ। क्या क्या सुधार किए गए हैं और क्या चुनौतियाँ हैं इसके समझ। पहला क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता। इसमें क्या चुनौती देखने को मिल रही है? रसायन उपयोग से जल प्रदूषण। मतलब इसमें बताया गया है कि अति मछली पालन और रसायनों जैसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग जल प्रदूषण और जैव विविधता हानि का कारण बनता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में झींगा फार्मिंग से मैंग्रोव विनाश की रिपोर्ट देखने को मिलती है। इससे क्या सुधार किए जा सकते हैं? जैविक मछली पालन बेहतर कार्यान्वयन, टिकाऊ तकनीकों जैसे एकीकृत बहुस्तरीय मत्स्य पालन और जैविक मछली पालन को बढ़ावा देना। सरकार की ब्लू रेवोल्यूशन योजना 2015 से 20 में $5.5 बिलियन का निवेश इस दिशा में है, लेकिन कार्यान्वयन की कमी है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? तकनीकी प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत कौन सी चुनौतियां विद्यमान है? 80% मछुआरों को प्रशिक्षण की कमी है। इसमें बताया गया है छोटे छोटे मछुआरों को जल गुणवत्ता प्रबंधन और रोग निगरानी जैसे आधुनिक उपकरणों की जानकारी नहीं है। केवल 20% मछुआरों को औपचारिक प्रशिक्षण मिलता है। दूसरा, इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? डिजिटल ऐप और सब्सिडी बढ़ाएं। इसके अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई-नाम और मत्स्य संपदा ऐप के माध्यम से तकनीकी जानकारी और बाजार पहुंच बढ़ाना। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2020 से 25 के लिए 20,050 करोड़ रुपए का आवंटन प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के लिए है। फिर क्या पॉइंट है? बाजार पहुंच। इसके अंतर्गत क्या चुनौती है? भारत में प्रति व्यक्ति मछली खपत 9 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जो कि वैश्विक औसत का 20
किलोग्राम से कम है। इसमें क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मछली की ऊंची कीमतों और कम जागरूकता खपत को सीमित करती है। भारत में प्रति व्यक्ति मछली खपत 9 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जो जैविक औसत का 20 किलोग्राम से कम है। इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? कोल्ड चेन और स्कूल भोजन में मछली शामिल की जाए। इसके अंतर्गत कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स में निवेश के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 600 कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ, मिड डे मील और आंगनबाड़ी में मछली आधारित भोजन को शामिल करना। नेक्स्ट क्या है, महिला सशक्तिकरण। इससे समझ कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान है? महिलाओं की सीमित भागीदारी है। इसके अंतर्गत मत्स्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी प्रसंस्करण तक ही सीमित है, उन्हें वित्तीय संसाधन नहीं मिलते हैं। इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? SDGs को ऋण और प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अंतर्गत बताया गया है कि महिला स्वयं सहायता समूह को मछली प्रसंस्करण इकाइयों और सहकारी समितियों में शामिल करना। फिर क्या है, नीतिगत समर्थन। इसके अंतर्गत जो चुनौती है वो क्या है, कमजोर नीतियां हैं। सुधार क्या है, गुलाबी क्रांति के लिए विशेष नीति और बीमा योजनाएं। गुलाबी क्रांति के लिए समर्पित नीतियां कमजोर हैं। छोटे मछुआरों को औपचारिक ऋण तक पहुंच सीमित है, केवल 30% को जो है ऋण मिलता है। इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? गुलाबी क्रांति के लिए विशेष नीति और बीमा योजनाएं। गुलाबी क्रांति, इसके लिए सुधार क्या किया जा सकता है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बीमा और कम ब्याज ऋण योजनाओं का विस्तार किया जाए। नीली क्रांति की तर्ज पर गुलाबी क्रांति के लिए भी विशेष नीति बनाई जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गुलाबी क्रांति पोषण और स्वास्थ्य सुधार की कुंजी है, लेकिन टिकाऊ प्रथाओं, तकनीकी और समावेशी नीतियों के बिना प्रभाव सीमित रहेगा। PMMSY, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मजबूत कर SDGs 2 और 3 की दिशा में प्रगति संभव है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था GS पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। थैंक यू।